नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24M में। दोस्तों, 2 दिन तक हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारतीय इतिहास की एक और नई वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से हो सकते हैं, एमसीक्यूज के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो स्थापना थी, कैसे कैसे स्थापना हुई, संस्थापक सदस्य उसका कौन कौन सा था, सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत क्या है, किसने सिद्धांत दिया था, ठीक है, और महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष कब चुने गए थे। और इसके लास्ट में, वीडियो के अंत में, हमने दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी कि जैसे पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, या आज़ादी के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह कौन बने थे, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था, पहली बार जनगण मन कब गाया गया था। तो ये सब फैक्ट है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी सी कांग्रेस के बारे में जो बेसिक जानकारी है वह प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों सॉरी, आप लोग हमारी वीडियो पर आए हैं तो जाहिर सी बात है सीखने के लिए ही आए होंगे। तो जब सीखने के लिए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप देखोगे तभी कुछ सीखोगे। आप वीडियो चलाकर छोड़ दोगे, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस आप सोच लोगे कि हाँ मैंने वीडियो चलाई है फिर मैंने छोड़ दिया, इसमें आप ही का ही नुकसान है। आप यदि वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और हमें भी क्या होगा, थोड़ा सा हमें उत्साहवर्धन हो मिलेगा कि भाई हमारी वीडियोज को लोग देखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। तो प्रश्न नंबर पहला ही है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, इसका संस्थापक सदस्य कौन था। आपके ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी या आनंद मोहन बोस। तो इनमें से कौन थे वे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1, 3 और 4, यानी कि फिरोज शाह मेहता संस्थापक सदस्य थे, दादा भाई नौरोजी संस्थापक सदस्य थे, और जो आनंद मोहन बोस है ये भी संस्थापक सदस्य थे। बस जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं थे। चलिए, थोड़े की पॉइंट्स देख लेते हैं डिटेल्स में। थोड़ा सा यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में हुआ था। ये दिनांक आपको याद रखनी है, 1885। ए ओ ह्यूम, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, और यह एक अंग्रेज सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे। ठीक है दोस्तों, आपको 3 चीजें यहाँ पर याद रखनी है। पहला क्या, तो जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी, और ये कौन थे, एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और देखिए, इसका जो पहला सत्र हुआ था ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसका। चलिए, कांग्रेस का जो पहला सत्र था वह बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो आप क्या कहेंगे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसे आयोजित किया गया था, और ये कहाँ था, बॉम्बे में था। ये भी आपको पता, यह याद होना चाहिए। इसकी जो अध्यक्षता की थी बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए, पहला जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और व्योमेश चंद्र बनर्जी कहाँ के थे, ये बंगाल के थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पहले जो अधिवेशन था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, स्थापनाओं के दौरान महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थी यहाँ पर देखिए, दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, आर सी दत्त, फिरोज शाह मेहता, जी के गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दिनचा वासा, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय थे। ये उस समय कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय इन महत्वपूर्ण नेताओं में ये शामिल थे। लॉर्ड डफरिन, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय जो वायसराय था, वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे वायसराय, लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों, इस प्रश्न से देखिए कुछ चीजें हैं जो आपकी क्लियर हुई होंगी। जैसे
थोड़ी सी आप मेरी बात सुनिए। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885, ठीक है, 1885 किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। और यह कौन था? सेवानिवृत्त सिविल सेवक था। दूसरी बात, पहला जो सत्र था वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और स्थान क्या था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अध्यक्ष कौन थे पहले? वे उमेश चंद्र बनर्जी। और ये कहाँ के थे? ये बंगाल के थे, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण नेताओं की लिस्ट दी गई है कि कौन कौन संस्थापक सदस्यों में शामिल था। अब देखिए, उस समय जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन, उस समय वायसराय था। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के विषय में, एक सेकेंड, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किससे संबंधित है। ये भी सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर किससे संबंधित है। तो आप क्या बताएंगे? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। दूसरा, एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व सिद्धांत माना। लाला लाजपत राय जैसे उग्रपंथी नेताओं ने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत में विश्वास किया। तो ये तीनों के तीनों जो फैक्ट है, बिल्कुल तीनों के तीनों सही हैं। इन तीनों को आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। दूसरी बात, इसे जो एओ ह्यूम ने उसे सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत माना है। और लाला लाजपत राय जैसे उग्रपंथी नेताओं थे, इन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो ये तीन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, थोड़े से की पॉइंट देख लेते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत बेरोजगारी और आर्थिक विनाश से निपटने के तरीकों पर आधारित था। यह सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। लाला लाजपत राय जैसे उग्रपंथी नेताओं ने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत में विश्वास किया था। आईएनसी का जो पहला सत्र था बॉम्बे में आयोजित किया गया था, डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में। एओ ह्यूम आईएनसी के संस्थापक ने इसे सुरक्षा वाल्व सिद्धांत माना। इसमें जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एओ ह्यूम द्वारा स्थापित अन्य संगठन कौन सा था? तो दक्षिण लंदन वनस्पति संस्थान। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि दक्षिण लंदन वनस्पति संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका जवाब क्या होगा? एओ ह्यूम के द्वारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। थोड़ा जुकाम की वजह ना गला थोड़ा खराब हो रहा है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो आपके ऑप्शन है 1921, 1924, 1931 या एक से अधिक बार, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा 1924 में, जो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी थे 1924 में ये अध्यक्ष चुने गए थे बेलगाम में। देखिए, अब इसके की पॉइंट देखिए थोड़ा सा। की पॉइंट है 1924 में बेलगाम में आयोजित वार्षिक सत्र में आयोजित महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो जो बेलगांव में हुआ था, ठीक है, 1924 का जो सत्र हुआ था ये बेलगाम में हुआ था। और इसमें महात्मा गांधी जी को आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1902 और 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सीआर दास सक्रिय रूप से निर्वाचित अध्यक्ष थे। इस प्रकार महात्मा गांधी को दिसंबर 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया था। देखिए दोस्तों, कई बार यह पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो आप क्या कहेंगे? एक बार। दूसरी बात, कब की थी? तो आप क्या कहेंगे? 1924 में की थी। और स्थान का नाम पूछ ले तो क्या था? बेलगाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वह बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी पूछा गया प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। अभी आगे हम आपको जब फैक्ट कराएंगे तो उसमें बताएंगे कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, और आपके जो ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, भारत की कौन थी, विदेशों से आई हुई कौन थी। तो इन सब की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आप थोड़ा सा रुकना है हमारी वीडियो पर, अंत तक आपको चलना है, तो आपको सब कुछ वहां पर दिखाई देगा। चलिए, तो जो बदरुद्दीन तैयब जी है ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। देखिए, मुस्लिम पहले थे लेकिन अध्यक्ष कौन से थे? तीसरे नंबर के ये अध्यक्ष थे। डब्ल्यूसी बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष हैं, ठीक है, 1886 में दूसरे अध्यक्ष बने थे। और वे कलकत्ता से सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी थे।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित एक ये अन्य संस्था थी स्थापित, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, वो इसके सदस्य भी थे। 1888 में जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले विदेशी यात्री थे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पहला विदेशी कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला, तो आप क्या कहेंगे, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल था, ये आपको नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और उन्होंने कलकत्ता में सेरियप और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो देखिए ये आपको 2-3 बातें जो आपको याद रखनी है। अभी हमने क्या बताया, पहला कौन था, एस.एन. बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे जॉर्ज यूल। ठीक है, तैयब जी कौन थे, पहले मुस्लिम थे। जॉर्ज यूल कौन थे, पहले विदेशी थे, या आप अंग्रेजी इसको कह सकते हैं। तैयब जी पहले भारतीय थे जिन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1885 में फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 2 बातें देखिए। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, एनी बेसेंट कब बनी थी ये आपको बताना है। और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, देखिए 2 महिला अध्यक्ष बनी पहली। तो यदि ये पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप क्या कहेंगे, एनी बेसेंट। यदि पूछा जाए कि भारतीय महिला कौन थी, तब आप किसके पास जाएंगे, सरोजनी नायडू के पास। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, इंडियन एसोसिएशन, इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। देखिए की पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा सा। इंडियन एसोसिएशन का, एक सेकंड, इंडियन एसोसिएशन का 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। यह 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र के दौरान हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इंडियन एसोसिएशन भारत में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक समूह था जो भारत में स्थानीय स्वशासन का समर्थन करता था। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी 1876 में हुई थी। यह ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था। तो ये पूछा जाता है कि जो इंडियन एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब होती है, 1876 में होती है। और इसकी जो स्थापना की वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। देखिए इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। यह मुख्य रूप से बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच युवा पेशेवर पुरुषों द्वारा समर्थित था। इंडियन एसोसिएशन में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर आपत्ति जताई जिसने प्रेस को दबा दिया। तो यहाँ पर 2-3 बातें जो आपको याद रखनी है। पहली, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, 1876 में होती है। किसके द्वारा होती है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा होती है। और जब दूसरा सत्र होता है 1886 में, तब इसका विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में भारत दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित लंदन में स्थित एक संगठन था। देखिए 2 संगठन थे, ये लंदन वाला है, ये किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी ने 1885 में की थी। किसकी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विलियम डेरोजियो ने कलकत्ता में की थी। यंग बंगाल आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी हेनरी विवियन डेरोजियो ने कलकत्ता में की थी। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। तो जो 1896 का जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया जाता है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम शाइनी थे। उस समय जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, रहमतुल्लाह एम शाइनी। देखिए एक बार नाम देख लीजिए, रहमतुल्लाह एम शाइनी। वंदे मातरम गीत के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। इस गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में इसे लिखा था। और यह गीत 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो जो दादा भाई नौरोजी थे वह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब देखिए 3 बार कब कब बने थे ये आपको पता होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और संस्थापक सदस्यों में थे, ये हमसे पहले प्रश्न में हमने डिस्कस किया था कि बाद जब स्थापना होती है 1885 में, तो उस समय ये वहीं पर उपस्थित थे। अब देखिए 3 बार वह अध्यक्ष बने। पहला 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। तो ये 3 बार है।
जो ये अध्यक्ष बने। दोस्तों ये जो कलकत्ता अधिवेशन है ना, यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ पर हुए, तो आप क्या कहेंगे, कलकत्ता में सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए, कम से कम 10, आई थिंक 10 अधिवेशन हुए कलकत्ता में। अब उन्हें यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय सदस्य थे, ये भी पूछा जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, दादा भाई नौरोजी। 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में कौन राष्ट्रवादी नरम दलीय थे, नरम दल का कौन था। तो देखिए अरविंद घोष, अरविंद घोष नरम दल का नहीं है, ये आपको पता है, ये गरम दलीय है। लाल बाल पाल और घोष ये क्या है, एक गरम दल के हैं, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो तीनों है, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय, नहीं लाला लाजपत राय नहीं है, लाला लाजपत राय तो आपके गरम दल के, गरम दल के हैं। लाल बाल और पाल, देखिए ये लाल बाल और पाल प्लस घोष, ये आपके गरम दल के हैं, और बाकी जो है ये सभी नरम दल के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, 2 और 3, इसका सही फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के हैं, बाकी नंबर 1 और नंबर 4 क्या है, गरम दल के हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य चुनाव के दौरान नरम दलीय व्यक्ति, अब देखिए थोड़ा सा आप यहीं पर देख लीजिए, नरम दल के व्यक्ति और गरम दल के व्यक्ति, ये नरम दलीय हैं। एओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयबजी, जस्टिस रानाडे और सुब्रमण्यम अय्यर। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक नए और छोटे समूह का उदय हुआ, जो विचारधारा और पुराने नेतृत्व के तरीकों के लिए आलोचनात्मक थे। देखिए ये सरकार के जो नरम दल के लोग थे, ये क्या करते थे, ये विनती क्या करते थे, हाथ जोड़ा करते थे जाके कि सर हमारा थोड़ा सा ये काम कर दीजिए। लेकिन जो गरम दल के लोग थे, वह बंदूक की राजनीति करते थे, बंदूक हाथ में लेकर और कनपट्टी पर लगाकर गन को, तब वो बात करते थे कि हमें ये चीज चाहिए। तो ये फर्क था नरम दल में और गरम दल में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और अरविंदो घोष, ये गरम दल के थे, ये आपको याद रखना है। अधिकतर जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि गरम दल का कौन है, लाला लाजपत राय यानी कि लाल, बाल गंगाधर तिलक बाल, और विपिन चंद्र पॉल यानी कि पाल, और फिर अरविंदो घोष तो ये गरम दल के सदस्य थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न तो लगभग लगभग पूछा ही जाता है। तो अब देखिए पहला प्रश्न है, पहली बार स्वशासन की मांग कब की गई थी, तो ये 1905 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। एक सेकंड,